दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल कर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि देश भर के कई राज्यों के किसान जो है ना, सरकार से ये तक भी कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानूनों को हटाओ, हाँ या ना में हमें जवाब दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये कृषि कानून लागू रहे वगैरह वगैरह। आपको पता होगा, राइट। इसी मसले के कारण तो किसान भाई लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार और किसानों के बीच अब तक 6-7 बार बातचीत और बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा उन सभी मीटिंग का शून्य निकला। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट जो निकल कर आ रहा ना, गजब की बात यह है दोस्तों कि आखिर देश भर के किसानों के बीच कौन से राज्य के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया और यहाँ तक कि सरकार को पत्र लिखकर यह भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों को ना हटाएं। जी हाँ, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। किसान आंदोलन के बीच दोस्तों, हरियाणा के जो किसान भाई लोग हैं उन्होंने नए कृषि बिल का समर्थन किया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी भी सौंपी है। जी हाँ, हरियाणा के जो किसान भाई लोग हैं ना दोस्तों, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके कृषि कानून यानी कि फार्मर्स लॉ का समर्थन किया। हालांकि किसानों ने एपीएमसी व एमएसपी जारी रखने की मांग की है और जो कि आपको पता होगा, सरकार ऑलरेडी कई बार किसानों को कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। पीएम मोदी खुद कई बार ट्वीट कर चुके हैं, राइट। बस हो सकता है कि यहाँ पर चक्कर पड़ रहा है तो वो किसान भाई लोगों और सरकार के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर हो सकता है। बाकी देखिए, हरियाणा के किसानों ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? श्री नरेंद्र तोमर जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, विषय है तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करने हेतु। देखिए जरा, ये 7 तारीख का ही पत्र है दोस्तों, जिसमें हरियाणा के जो किसान भाई लोग हैं वो पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि मान्यवर, हम हरियाणा के 70,000 एफपीओ से जुड़े किसान व 50,000 से अधिक प्रगतिशील किसान भारत सरकार के 3 किसानों के लिए जो लाए गए नए नियम है, मतलब कानून है, 3 कानून जो है, तीनों कानूनों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आसवन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। हम इन तीनों के समर्थन में है, ये कहना किसान भाई लोगों का, और किसान संगठनों द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ इन्हें जारी रखा जाए। हालांकि सिर्फ इनका इतना सा कहना कि किसान संगठन इन तीनों कानूनों में अगर कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो करा दें, लेकिन कानूनों को हटाएं नहीं। देखिए, किसान भाई लोग कह रहे हैं कि हम किसान संगठनों द्वारा उठाए गए एमएसपी जारी रखने, मंडी व्यवस्था भी जारी रखने के पक्षधर हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि सुझाए गए संशोधनों के साथ इन कानूनों को जारी रखा जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि समय प्रदान कर हमारी भी बात सुनी जाए। ये कहना हरियाणा के किसान भाई लोगों का है ना। ये देखिए, आप कई सारे किसान भाई लोगों ने सिग्नेचर भी किए और सरकार को ये पत्र लिख करके भेजा है। यानी कि सीधा सिंपल आप मतलब समझ चुके होंगे दोस्तों की बहुत सारे जो किसान भाई लोग कह रहे हैं ना कि इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार बिल्कुल ही खत्म कर दे, तो इसका मतलब ये भी है कि ये 50,000 और 70,000 किसान भाई लोग जो हैं, ये कोई पागल थोड़ी ना कि ये कह रहे हैं दोस्तों कि आखिर किसान कानूनों को बिल्कुल खत्म ना करें और इनमें संशोधन कर दे, बदलाव कर दे, जो किसान संगठन चाहते हैं वो बदलाव करते हैं। बस अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार इनमें क्या क्या संशोधन करते हैं, क्या मॉडिफिकेशन के बाद ये कानून वापस लागू रहते हैं या